नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। कालका शिमला ट्रैक पर मई में शुरू होगा समर स्पेशल ट्रेन का संचालन, तैयारियों में जुटा रेलवे विभाग। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर मई महीने में समर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। रेलवे विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। बीते वर्ष समर हिल में चल रहे पुल के काम के चलते सैलानियों को गर्मियों के सीजन में स्पेशल ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाई थी। गर्मियों की छुट्टी में बड़ी संख्या में सैलानी रेल मार्ग से शिमला आ रहे हैं। शिमला आने वाले गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण सीटों की बुकिंग में सैलानियों को दिक्कत पेश आ रही है। सैलानियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा। रेलवे विभाग की ओर से जल्द समर स्पेशल ट्रेन के संचालन की तारीख, समय और किराया तय कर दिया जाएगा। चिट्टा लेकर लौट रहे पति पत्नी गिरफ्तार, 3 महीने के बच्चे को छोड़कर पंजाब चले गए नशा लाने। सुंदरनगर डेहर के अलसू चौक पर बीते शनिवार शाम एक पति पत्नी चिट्टे के साथ पकड़े गए। दंपति की शादी 1 साल पहले हुई थी और वे नशे के आदी हैं। 3 महीने के बेटे को दादा दादी के पास छोड़कर दोनों चिट्टा खरीदने पंजाब गए थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने माता पिता के गहने तक चिट्टे के लिए गिरवी रखवा दिए थे। दादा दादी अपने पोते के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सामाजिक शर्म की वजह से दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। परिवार में माता पिता और रिश्तेदार इनकी इन हरकतों से परेशान रहते हैं। सुंदरनगर पुलिस दंपति के कॉल रिकॉर्ड और लोकल कनेक्शन की जांच कर रही है। पुलिस को संदेह है कि यह दंपति चिट्टा सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि इसे बेच भी रहे हैं। साथ ही उनके कॉल रिकॉर्ड और आसपास के अन्य तस्करों के साथ लेन देन की भी जांच की जा रही है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज को सीएम ने बताया पुरुषों की बच्चेदानी का ऑपरेशन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सदन में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज को पुरुषों की बच्चेदानी का ऑपरेशन बता दिया। मुख्यमंत्री को उनके सलाहकार गलत सूचनाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए हिमकेयर योजना बंद नहीं करनी चाहिए कि इसे भाजपा सरकार के समय में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने जिन मामलों का हवाला दिया है वह कैंसर के मरीजों के इलाज से जुड़ा है, जहां पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें कैंसर में इस्तेमाल होने वाले कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दिया गया है। हिमकेयर के पैकेज में सिटी फॉर सीए ओवरी के तहत इलाज किया गया। सभी एक दुर्लभ कैंसर से ग्रस्त थे जिसका कोई सटीक इलाज पद्धति निर्धारित नहीं है, इसलिए इस बीमारी का हिमकेयर में कोई स्पष्ट पैकेज नहीं था। 4 मरीजों के दुर्लभ कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा हिमकेयर में उपलब्ध पैकेज का इस्तेमाल किया गया। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री जिन पुरुषों के बच्चेदानी निकालने का जिक्र कर रहे हैं उन 4 कैंसर पीड़ितों में एक 71 साल के बुजुर्ग और एक 12 साल का बच्चा भी है। 2 अन्य पुरुष 50 और 37 साल के हैं। हिमकेयर के पैकेज के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सिटी फॉर सीए ओवरी में जिस दवा का इस्तेमाल होता है उसका नाम लाइपोडॉक्स और कार्बोप्लेटिन है। इसके कई डोज मरीज को लगाने पड़ते हैं। जयराम ने कोविड काल में लगाए गए वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट को नौकरी से निकालने, आईजीएमसी के ट्रॉमा सेंटर का सिर्फ अपने नाम की पट्टिका लगाने के लिए दोबारा उद्घाटन करवाने का मामला उठाया। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि कोविड काल में सेवाएं देने वालों का सरकार ख्याल रखेगी। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अप्रैल। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के अनुसार अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क एसकेटी, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास, अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास तथा अग्निवीर WMP के पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की गई है। भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने बताया कि कांगड़ा एवं चंबा जिलों के सभी इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। हिमाचल के 20 पंचायतों के 41 गांवों को उजाड़कर बुझाई जाएगी दिल्ली की प्यास, 7,000 लोग होंगे विस्थापित। देश की राजधानी दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बड़ी तैयारी अंतिम दौर में है। गिरी नदी पर बनने जा रही बहुचर्चित श्री रेणुका जी बांध परियोजना अब जमीन पर उतरने को तैयार है, लेकिन इस विकास की कीमत यहाँ के सैकड़ों परिवार अपने घर आंगन और पुश्तैनी जमीन खोकर चुका रहे हैं।
करीब 50 साल से अटकी यह परियोजना अगले महीने से एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाली है जहां पहली बार गिरी नदी का रास्ता बदला जाएगा। सुरंगों के जरिए नदी के बहाव को मोड़कर बांध निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा। लेकिन जैसे ही नदी का रुख बदलेगा, वैसे ही इस इलाके की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस परियोजना के तहत करीब 1500 हेक्टेयर से अधिक जमीन जलमग्न होगी। 20 पंचायतों के 41 गांव इसकी चपेट में आएंगे। लगभग 7000 लोग और 346 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। जिन खेतों में आज फसलें लहलहा रही हैं, जहां बच्चों की आवाज़ें गूंजती हैं, कुछ वर्षों बाद वहां सिर्फ पानी का सन्नाटा होगा। गाँवों के लोगों के लिए यह सिर्फ जमीन या मकान खोने का मामला नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली, संस्कृति और पहचान दांव पर लगी है। यहाँ के मंदिर, देवस्थल, शमशान और पुरखों की यादें सब कुछ इस झील में समा जाने वाले हैं। हाल ही में कुछ परिवारों को 30 दिन के भीतर घर खाली करने के नोटिस मिले। इसके बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर वे जाए तो जाए कहाँ। स्थानीय निवासी कहते हैं, हम बांध के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें उजाड़ने से पहले बसाया तो जाए। सिर्फ घर खाली करने को कहना आसान है, लेकिन नई जिंदगी शुरू करना इतना आसान नहीं। सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को मुआवजे के रूप में लगभग 27 लाख रुपए देने की बात कही गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि आज के समय में इस राशि से न तो जमीन खरीदी जा सकती है और न ही नया घर बनाया जा सकता है। विस्थापितों का आरोप है कि उनकी उपजाऊ जमीन के बदले उन्हें बंजर और अनुपयोगी जमीन दिखाई जा रही है। पुनर्वास के लिए जिन्हीं स्थानों पर न सड़क है, न पानी, न ही खेती की सुविधा। एक ग्रामीण ने दर्द बयां करते हुए कहा, हमारी जमीन सोना उगलती है और बदले में हमें पत्थर दिए जा रहे हैं। वहाँ ना खेती हो सकती है, ना जीवन बच सकता है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक और जहां इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के हितों और प्रभावित लोगों के अधिकारों की बात उठाई जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।